नमस्ते दोस्तों, सिनेवर्सिडिट्स में आपका स्वागत है। आज हम सुनाएंगे राजकुमार हिरानी की मास्टरपीस डंकी की संपूर्ण यात्रा। स्वप्न, संघर्ष और वतन की याद में डूबी यह कथा हर प्रवासी के दिल को छू जाएगी। पूर्ण विवरण के साथ शुरू करते हैं यह भावुक सफर। लंदन के रॉयल अस्पताल में मनु रंधावा बेड से उठी। उसके सिर में ब्रेन ट्यूमर के दर्द ने जगाया था। डॉक्टर ने कहा था 1 महीने का वक्त बचा है। उसने खिड़की से रस्सी उतारी और चुपचाप भाग निकली। बारिश में भीगती हुई वह वकील पुरु पटेल के ऑफिस पहुंची। पुरु ने कागजात देखे और सिर हिलाया। तुमने शरणार्थी केस में कहा था कि भारत में तुम्हारी जान को खतरा है। अब वापसी का वीजा मिलना नामुमकिन है। मनु के आंसू रुके नहीं। उसने 25 साल बाद हार्डी को फोन किया। पंजाब के लालटू गांव में हार्डी सिंह एक मैराथन दौड़ रहा था। उम्र के 60 पार होने पर भी उसकी रफ्तार जवानों को शर्मसार करती। फोन बजा तो वह रुक गया। मनु की आवाज सुनकर उसकी सांसें थम गई। हार्डी, मुझे घर ले चलो। मैं मरने से पहले अपनी धरती छूना चाहती हूँ। हार्डी ने रेस छोड़ दी। अगले दिन वह दुबई के लिए उड़ान भरने को तैयार था। फ्लैशबैक 1995। लालटू की गलियों में मनु, बग्गू और बल्ली लंदन लंदन का नारा लगाते। बग्गू के पिता ने खेत बेचकर 1.5 लाख रुपए एजेंट को दिए, पर वीजा नहीं मिला। बल्ली ने साहूकार से 30,000 रुपए कर्ज लिया। तभी हार्डी गांव आया, मनु के भाई महेंद्र का साथी, जो कारगिल युद्ध में शहीद हुआ था। मनु के घर की दरिद्रता देखकर उसने प्रण किया, मैं महेंद्र के परिवार की इज्जत बचाऊंगा। एक चालाक एजेंट ने सुझाव दिया, मनु कुश्ती सीखे, स्पोर्ट्स वीजा मिल जाएगा। हार्डी ने मनु को अखाड़े में पहलवानी सिखाई। सुबह की ओस में दोनों की कसरत चलती। एक दिन मनु ने हार्डी को पानी पिलाया तो उनकी उंगलियां टकराईं। दिल की धड़कनें तेज हो गई। पर जब एजेंट पैसे लेकर फरार हो गया तो सपना चकनाचूर हो गया। हार्डी ने नया रास्ता सुझाया, IELTS पास कर विद्यार्थी वीजा लेंगे। गीतू गुलाटी के कोचिंग सेंटर में चारों पहुँचे। गीतू का तरीका निराला था। रट लो ये वाक्य, I love my India but I need visa for better education। परीक्षा हॉल में बल्ली ने यही बोलकर पास कर लिया। मनु और बग्गू फेल हो गए। सुखी नामक युवक भी वहां आया, जो लंदन में फंसी अपनी प्रेमिका जस्सी को बचाना चाहता था। बल्ली ने लंदन से भव्य बंगले की झूठी तस्वीरें भेजी। गांव में दिवाली मन गई। पर सुखी को पता चला कि जस्सी ने आत्महत्या कर ली थी। जब उसे सुखी के फेल होने का पता चला, सुखी ने रेल की पटरी पर हार्डी को बताया, मैंने जस्सी से कसम खाई थी कि उसे बचा लूंगा, और ट्रेन के आगे कूद गया। सुखी की अर्थी के सामने हार्डी ने मनु से कसम खाई, मैं तुम्हें डंकी रास्ते से लंदन ले जाऊंगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। डंकी का सफर नर्क की यात्रा थी। थार रेगिस्तान में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में प्यास से तड़पते हुए वे चले। एक बुजुर्ग यात्री पानी के अभाव में मर गया। फिर ईरान के पहाड़ों पर बर्फबारी में ठिठुरते हुए रात बिताई। सबसे भयावह था शिपिंग कंटेनर का 27 दिन का सफर, जहां हवा के लिए छोटा छेद था। लोग पागलों की तरह हवा के लिए लड़ते। मनु बेहोश हो गई। हार्डी ने अपनी कमीज फाड़कर पानी के लिए खून दिया।
जब लंदन पहुंचे तो सदमा लगा। बल्ली एक जीवित मूर्ति बनकर सड़क पर भीख मांग रहा था। उसका लंदन यूनिवर्सिटी झूठ था। बल्ली रोते हुए बोला, मैं तो सिर्फ सबको खुश दिखाना चाहता था। हार्डी का सिर शर्म से झुक गया। चारों मजबूरी में गंदे काम करने लगे। मनु टॉयलेट साफ करती, बग्गू कूड़ा उठाता, हार्डी अवैध डीवीडी बेचता। पुरु पटेल ने नागरिकता का शॉर्टकट बताया। मनु को नशेड़ी टॉम से फर्जी शादी करनी होगी। शादी के दिन जब टॉम ने मनु को छूने की कोशिश की तो हार्डी का खून खौल उठा। उसने टॉम को मुक्के से गिरा दिया। पुलिस आ गई। सब जेल में डाल दिए गए। कोर्ट में पुरु ने नया प्लान सुझाया। भारत में जान का खतरा बताकर शरण मांगो। हार्डी ने जज के सामने गरजते हुए कहा, मैं भारतीय फौजी हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मेरा देश असुरक्षित है। उसने शोषण करने वाली प्रणाली पर आग उगलती भाषण दिया। जज ने कानून का हवाला देकर हार्डी को भारत डिपोर्ट कर दिया। मनु, बग्गू और बल्ली को शरणार्थी का दर्जा मिल गया। 25 साल बाद हार्डी को गीतू का फोन आया, मनु के दिमाग में कैंसर है, महीने भर जिएगी। हार्डी ने मनु को फोन किया। मनु की कमजोर आवाज ने उसका दिल तोड़ दिया। हार्डी, मैं मरने से पहले अपनी गंगा जमुना देखना चाहती हूँ। पुरु ने वीजा देने से मना कर दिया। गीतू ने बकीर नामक डंकी एजेंट से संपर्क किया। बकीर ने योजना बताई, लापता भारतीयों के पासपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। हार्डी ने गुप्त योजना बनाई। चारों ने अपने ब्रिटिश पासपोर्ट नदी में फेंक दिए। दुबई से जेद्दा के बंदरगाह पर कार्गो कंटेनर में घुसते समय हार्डी ने बकीर को इशारा किया। बकीर ने सऊदी पुलिस को फोन कर दिया। पकड़े जाने पर हार्डी ने चालाकी से कहा, हम लंदन जा रहे थे, भारत नहीं। सऊदी अधिकारी भारत सरकार से बोले, अपने चोरों को वापस लो। भारतीय दूतावास ने उन्हें स्वीकार कर लिया। विमान में मनु ने हार्डी की छाती पर सिर रखा। तुमने वादा पूरा किया। मैं उड़कर घर पहुंची। लालटू पहुंचकर मनु ने माटी चूमी। हार्डी ने उसे गंगाजल चढ़ाया। उस रात दिवाली थी। हार्डी ने मनु के सामने घुटने टेके। उसने हीरे की अंगूठी निकाली जो 25 साल से उसकी जेब में थी। मनु, तुम मेरी जान हो। क्या मुझसे शादी करोगी? मनु की आंखों में आंसू चमके। हाँ। ठीक उसी पल आसमान में पटाखे छूटे और मनु ने शांति से आंखें मूंद ली। हार्डी ने अंगूठी उसकी ठंडी उंगली में पहनाई। गांव वालों ने देखा, एक बूढ़ा सिपाही अपनी मृत प्रेमिका के पार्थिव शरीर के साथ दियों की रोशनी में बैठा था। सुबह उसने मनु को महेंद्र की कब्र के बगल में दफनाया। 6 महीने बाद एक एजेंट ने हार्डी को फिर डंकी का प्रस्ताव दिया। हार्डी ने उसे पकड़कर नाली में फेंक दिया। अब मेरा घर यही है। बग्गू और बल्ली अब गांव में दुकान चलाते हैं। हार्डी रोज मनु की कब्र पर दिया जलाता है। फिल्म का अंत हुआ कड़वे सत्य के साथ। हर साल 1.2 मिलियन लोग गैर कानूनी रास्तों से सीमा पार करते हैं। 8,000 मर जाते हैं। उनके परिवार कभी नहीं जान पाते। सिर्फ 2% वापस लौटते हैं। डंकी सिर्फ फिल्म नहीं, उन करोड़ों बेटों का सच है जो वीजा के लिए अपनी पहचान तक गवा देते हैं। अगर यह कहानी आपको छू गई तो सिनेवर्सिडेट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नई सिनेमाई यात्रा के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।